जितने दिन स्कूल चलाएंगे उतने बढ़िया रिजल्ट देंगे। जिस दिन हमारा रिजल्ट डाउन आने लग जाए उस दिन समाज सेवा करने मेरे खून में है सर ये, और मैं ये अक्सर करता है। लड़कियों को दूर भेजने में दिक्कत भी आती है सर, इसलिए मेरे पास लड़कों की उपेक्षा लड़कियां ज़्यादा पढ़ती है। यहाँ के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो ये भी देश में सहभागी बने। आज भी मैं करवाता हूँ, कोई अगर मेरे पास आता तो बिना पैसे में काम करवाता हूँ। सरकार की छोटी मोटी व्यवस्था स्कूल में आगे से आगे बढ़ा रहे हैं सर। बाद में देशभक्ति की भावना और राष्ट्र पास स्कूल चलाता हूँ। बॉर्डर की दूरी यहाँ से ओनली फॉर 1.5 किलोमीटर दूर है सर, और विद्यालय का जो रिजल्ट है वो भी अच्छा रिजल्ट आता है विद्यालय का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। शिक्षा जीवन का आधार है, शिक्षा के बिना जीवन निराधार है। इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं रावणा मंडी के निकटवर्ती गांव सोड़ा KND राज पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय। इस विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा और क्या नए नए आयाम जो है वो स्थापित किए गए हैं, इस को लेकर हमारे साथ इसी विद्यालय के संचालक महावीर जी वर्मा मौजूद हैं। महावीर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। महावीर जी, तो मैं इंडिया न्यूज़ को विद्यालय पहुंचने के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से तहे दिल से आपका स्वागत है। महावीर जी, विद्यालय की स्थापना कब हुई, कितने बच्चों से हुई और अब किस प्रकार विद्यालय चल रहा है? सर मेरा यहाँ पहले तो और किसी स्कूल के नाम से मेरी मान्यता थी, उसके बाद मैंने राज पब्लिक स्कूल के नाम से 2014 में मान्यता ली थी सर मैंने। और करीब पहले 110 बच्चे थे, आज मेरे पास 160 बच्चे करीब है सर। और यहाँ बॉर्डर के पास स्कूल चलाता हूँ। बॉर्डर की दूरी यहाँ से ओनली फॉर 1.5 किलोमीटर दूर है सर, और आसपास गांव के बच्चे भी मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए। और विद्यालय का जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा रिज़ल्ट आता है विद्यालय का। अधिकतर बच्चों की A ग्रेड आती है, बच्चों की 8वीं की रिज़ल्ट में। और अच्छे लोग भी यहाँ के लोग मुझे कोऑपरेट करते हैं और सहयोग देते हैं, और आसपास के स्कूल का भी सहयोग रहता है मेरे को, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। महावीर जी, सीमावर्ती इलाके में आप एक विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। जी सर। शिक्षा के साथ साथ कहा जाता है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जी सर। क्या बच्चों को खेलों के माध्यम से भी जोड़ा जाता है? बिल्कुल सर, जोड़ा जाता है। हमने 12 कैंडी 2 बार इवेंट हुए थे यहाँ, तो हमने उस प्रोग्राम बच्चों की टीम भी भेजी थी, और प्लस बच्चों के लिए हमने स्कूली विद्यालय की तरफ से नाश्ते पानी की व्यवस्था हमने की थी, तो ताकि बच्चों को खाने पीने में और पानी की कोई दिक्कत नहीं आए। और बच्चे अगर खेलेंगे तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से मजबूत होंगे बच्चे, और आगे देश के लिए वो युवा जो आगे उनका मनोबल काम आएगा। सर, जब आपने विद्यालय की स्थापना की उस समय क्या कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा? सर पहले तो जब स्थापना करते हैं सर, ज़्यादा तो अधिकतर तो पूंजी की समस्या आती है सर। तो पूंजी की तो समस्या थी सर, फिर भी मैंने अपने विद्यालय की स्थापना की तो थोड़ा मैंने लोन लेके बिल्डिंग तैयार करवाई सर, और लोन से बिल्डिंग तैयार करवा के और ये विद्यालय की स्थापना की थी सर मैंने। और धीरे धीरे अब क्या है, मैं स्कूल चलाकर लोन भी मैं धीरे धीरे भर रहा हूँ, और विद्यालय में जो भी है एक्टिविटी, अन्य एक्टिविटी है उन पे भी पैसा लगाता हूँ, विद्यालय की सुविधाएं बढ़ा रहा हूँ। और बेंच भी मैं क्लास सभी के बच्चों के लिए दिल्ली से लेके आया था, 2.5 लाख रुपए मुझे लगे थे। वाटर कूलर की व्यवस्था है, RO की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, अन्य प्रकार की छोटी मोटी व्यवस्था स्कूल में आगे से आगे बढ़ा रहे हैं सर। सर, आपके विद्यालय में तमाम वो संसाधन उपलब्ध हैं जो एक स्कूल के अंदर होने चाहिए। जी सर। आपके विद्यालय में एक चीज़ मैंने नोट की है कि लड़कों से ज़्यादा जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो ज़्यादा स्टडी कर रही है। इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है सर? सर एक तो सर क्या है, माहौल मतलब विद्यालय का बढ़िया होना चाहिए सर। दूसरा क्या है कि हम आसपास के बच्चे वो तो दूर जा भी सकते हैं, बेटियों को दूर भेजने में दिक्कत भी आती है सर, इसलिए मेरे पास लड़कों की उपेक्षा लड़कियां ज़्यादा पढ़ती है, और लड़कियों का रिजल्ट भी बेहतर रहता है सर, और लड़कियों की हम देखभाल भी अच्छी तरह भी करते रहते हैं। और साथ में लड़कियां बच्चों से आजकल मतलब पढ़ने में और ज़्यादा एक्टिव है सर। कहते हैं कि विद्यालय में सबसे मुख्य जो रहता है सिस्टम वो होता है टीचर्स का। जी सर। तो आपके पास जो शिक्षक हैं वो कितने वेल एजुकेटेड हैं?
सर मेरे पास छः तो स्टाफ जो जेंट्स है वो लगभग एमए और बीएड है सर। और एक लेडीज स्टाफ है वो भी एमए बीएड है सर। और एक टीचर है कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर का शिक्षक है, तो बीसी की है सर उसने कंप्यूटर से। सर आपने सीमावर्ती इलाके में विद्यालय का संचालन किया है, स्थापना की है। जी सर। इसका मुख्य रीजन क्या है सर? क्योंकि सीमावर्ती इलाका है, आसपास में गांव भी बहुत ज़्यादा कम है, तो कारण क्या रहा सर कि यहाँ मैं स्थापना करूँ, यहाँ बच्चों को पढ़ाऊँ, ये कारण क्या रहा आपका? सर मेरा पहले उद्देश्य रहा है, क्योंकि मैं पहले 365 स्कूल में किसी पढ़ा रहा था सर, तो मैं पहले दिन से मेरी गरीबी देखी हुई है सर। और मैं मतलब एक ड्रेस में और बहुत मेरे पास पढ़ने के लिए किताबों के पैसे हुआ नहीं करते सर, किताबें मांग के पढ़ता था, ड्रेस भी मैं एक ही होती थी मेरे, तो मेरे वो देखी हुई गरीबी सर। तो मैंने इस गरीब से गांव में आके मैंने बॉर्डर पे आके स्कूल खोला। परंतु जब मैं बिल्डिंग बना रहा था तो कई लोगों, आसपास के लोगों ने या मेरे को बताया था भी आप इसे कॉलेज बना लो या कोई दूसरी जगह बिल्डिंग बना लो। तो मैंने सोचा भी मैं 16 कैंडी इसी गांव में मैं बच्चों को पढ़ा के और बड़ा हूँ, और इसी गांव में बच्चों को मैंने पढ़ाया, तो क्यों नहीं मैं पैसे यहीं लगाऊँ और इन्हीं गांव के बच्चों को, बॉर्डर के बच्चों को शिक्षित करूँगा, तो देश सेवा भी होगी। और बच्चों, बॉर्डर के बच्चे दूर नहीं जा सकते, इसलिए ये बच्चे मेरे पास पढ़ेंगे तो देश का भविष्य बनेंगे आगे जाके। और बच्चों को और बॉर्डर के पास मैं नहीं खोलता तो उनको पढ़ तो भर ही जाते, परंतु उनको थोड़ी दिक्कत आती, दूर जाने में दिक्कत आती सर। इसलिए मैंने बॉर्डर के पास वाले गांव को इसलिए चुना, क्योंकि यहाँ के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो ये भी देश में सहभागी बने और सहयोग करेंगे आगे। सर बहुत अच्छी सोच है आपकी, सोच को सैल्यूट है। सर मैं एक आपसे जानना चाहूँगा, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज से संबंधित भी कार्य करते हैं, ऐसे कौन कौन से बड़े कार्य जो है आपके द्वारा किए जा रहे हैं सर? सर वैसे तो सामाजिक कार्यों में गांव के लिए, जब मैं यहाँ साक्षर भारत में भी काम करता था तब मैंने गांव के लोगों को 90 आदमियों को मैंने पेंशन बधाई थी यहाँ सर गाँव में, और राशन कार्ड और वगैरह छोटे मोटे काम गांव के जो भी होते हैं गरीब बुजुर्ग के, बिना पैसे में करवाता हूँ सर। आज भी मैं करवाता हूँ, कोई अगर मेरे पास आता तो बिना पैसे में काम करवाता हूँ सर। मेरी ये एक काम करवाने की मानो या समाज सेवा करने मेरे खून में है सर ये, और मैं ये अक्सर करता ही रहता हूँ। और मैंने गांव में ब्लड कैंप भी लगाया, जिसमें कम से कम 34-35 यूनिट ब्लड यहाँ हमने दान किया है। और पहले मैंने तिरंगा रैली भी निकाली थी राष्ट्र के लिए। अभी शहीद भगत सिंह जयंती पर हमने एक विशाल रैली निकाली थी सर, तिरंगा रैली निकाली थी। और 5 गांव शामिल थे, जिसमें 16 कैंडी, 18 कैंडी, 20 कैंडी, खानवाड़ी और 12 कैंडी, 5 गांवों में से रैली निकाली। और मैं चाहता हूं कि उससे एक तो शहीद भगत सिंह के जीवन के बारे में और शहीद भगत सिंह के बारे में बच्चों को पता चले भी उन्होंने अपना बलिदान दिया देश के लिए और निस्वार्थ बलिदान दिया, तो उनके बारे में इतिहास जाने बच्चे। और देश के लिए जब भी ऐसी कोई दिक्कत आए तो सब भगत सिंह की तरह अपना बलिदान दें, और साथ में देशभक्ति की भावना और राष्ट्र जागृति आए। और उसके साथ में हमने सर बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का स्लोगन भी दिया था हमने, और स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, और स्वास्थ्य और स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम, और कन्या भ्रूण हत्या, और इस प्रकार के पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ, इस प्रकार के स्लोगन की हमने प्लेटें बनाई थी सर। और साथ में 5 बैनर बनाए थे, वो रैली में हमने 5 बैनर को प्रदर्शन करके लोगों को गांव गांव जाके हम जागरूक किया सर। महावीर जी इतने बड़े बड़े आप काम कर रहे हैं, तमाम जो इलाकावासी हैं या आपके आसपास के जो चक हैं, उन लोगों का आपको किस प्रकार सहयोग मिलता है? सर जब हम रैली निकाल रहे थे तो मेरे गांव में जो ट्रालियों की व्यवस्था थी सर गांव की तरफ से, वो निःशुल्क थी सर। उन्होंने मेरे से पैसे लिए नहीं, डीजल के पैसे नहीं लिए। और 18 कैंडी में गांव की तरफ से हमारे बच्चों को बूंदी और साथ में केलों की व्यवस्था थी। तो उसके बाद हम खानवाड़ी गए तो वहाँ भी बिस्कुट और पानी की व्यवस्था थी। 12 कैंडी में गांव की तरफ से केलों की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी। तो उन गांव को मैं साला परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हार्दिक अभिनंदन, उनका स्वागत है। उन्होंने हमें सहयोग दिया, और आगे भी कार्यक्रम अगर करना चाहेंगे तो मन करेगा कि इस प्रकार अगर हमारा सहयोग रहा तो हम राष्ट्र के प्रति जो भी काम होगा हम जरूर करेंगे, आगे भी करेंगे। उन्होंने सहयोग दिया तो हमें भी हौसला हुआ, थोड़ा बच्चों का हौसला हुआ, तो उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं सर। बिल्कुल, ग्रामीणों का भी आपको अच्छा सहयोग मिल रहा है। जी सर। सर राज पब्लिक स्कूल के द्वारा इस बार जिस प्रकार रिजल्ट शानदार रहा है, आगे किस प्रकार
देख रहे हैं आप, किस प्रकार रिजल्ट रहेगा, और जो आसपास के लोग हैं उनका भी अब निगाहें आपके स्कूल के ऊपर है कि रिजल्ट आगे कैसे आएगा? नहीं, हमारा सर वही रहेगा, हमें तो हर बार रिजल्ट अच्छा ही देना सर, और जो पिछली बार है उसे बेहतर देने की कोशिश करेंगे। जब तक स्कूल चलाएंगे, जब तक जिएंगे, तब यही काम करते रहेंगे। जितने दिन स्कूल चलाएंगे उतने बढ़िया रिजल्ट देंगे। जिस दिन हमारा रिजल्ट डाउन आने लग जाए उस दिन हम स्कूल छोड़ देंगे सर। बहुत बड़ा ऐलान आपने कर दिया है कि पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि बच्चों का अच्छे से अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। सर, अब दिवाली और धनतेरस के पावन पर्व को लेकर तमाम इलाकावासियों को, तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को जी सर, क्या शुभकामनाएं आपके स्कूल परिवार के द्वारा देना चाहेंगे? सर मैं गोवर्धन और दीपावली के उपलक्ष्य में सभी गांव के, तो मेरे आसपास के गांव के तो लोग जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो है ही, इसके अलावा पूरे देश, संपूर्ण देश, भारत देश को मैं दीपावली के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस प्रकार का त्यौहार हमारे जीवन में खुशियां लेके आए और भारत को आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत सर। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राज पब्लिक स्कूल के संचालक महावीर जी वर्मा, जो एक ग्रामीण अंचल में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं और शिक्षा के साथ साथ खेल और अन्य सामाजिक कार्यों में जो है अपनी सहभागिता को निभाते हैं। इन्होंने एक ही ऐलान किया है कि बच्चों को इस बार जिस प्रकार रिजल्ट शानदार रहा है, इसी प्रकार हर वर्ष हमारा रिजल्ट जो है वो शानदार रहेगा और बच्चों को खेलों के प्रति भी जोड़ा जाएगा ताकि उनका बौद्धिक विकास हो। वहीं इन्होंने दीपावली पर्व पर तमाम इलाकावासी, देशवासी और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित भी की है। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज़, गढ़साना।